वेलकम बैक टू माय चैनल उषाज एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 के एग्जाम्पल। अब हम पढ़े फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। हमें क्या देखना है यहाँ पे कि ये जो x प्लस 2 है क्या ये इसका फैक्टर है और इसका फैक्टर है। दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहले हम x प्लस 2 की जीरोस निकालेंगे, फिर इस वाले क्वेश्चन में पुट करेंगे। आफ्टर दैट हम इसमें पुट करेंगे x की जीरोस। क्या है इसमें x प्लस 2, पहले तो हम जीरो निकालेंगे इज इक्वल टू जीरो, तो x की जीरो क्या हो जाएगी -2। ये हो गया x की वैल्यू आ गई -2। अब हमने चेक किसकी करनी है, पहला पार्ट है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 और सेकेंड पार्ट है इसी का ही चेक करना है 2x प्लस 4 पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जीरो हमने निकाल दिए। सबसे पहले हम p ऑफ -2 निकालेंगे कि क्या ये इसकी जीरो है या नहीं है। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब मीन्स -2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर मीन्स 3 -2 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 को 3 टाइम्स -8 आ जाएगा प्लस 3, 2 को 2 टाइम्स सिर्फ 4 आ जाएगा, ये बन जाएगा -10 प्लस 6 इज इक्वल टू -8 प्लस 12 -10 प्लस 6। अब -8 प्लस 12 कितना हो गया, 4 बच जाएगा, 4 -10 प्लस 6, 4 -10 ये हो जाएगा। पहले प्लस प्लस वाले प्लस करो, 10 -10 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी जीरो है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला था हमें, इसकी चेक करनी है हमने 2x प्लस 4 की। तो क्या हो जाएगा, p ऑफ क्या है -2 इज इक्वल टू किसमें 2x की जगह -2 पुट करेंगे प्लस 4, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 4 दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा इसमें बोथ। ठीक है, जो ये है चेक करना था x प्लस 2, यहाँ पे लिख सकते हो x प्लस 2 इज अ जीरोस ऑफ किस किस की, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस k। ठीक है, x माइनस 1 फैक्टर दिया है मीन्स हम x माइनस 1 से पहले जीरो निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तब हमारे पास k की वैल्यू निकल। क्या बोला इसमें, x माइनस वन जो है इसका फैक्टर है। तो मैं क्या करूंगी, जीरो निकालूंगी पहले इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालूंगी, x इज इक्वल टू 1 आ गया इसका फैक्टर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, p ऑफ 1 निकालूंगी, p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह 1 पुट करेंगे प्लस 3, x की जगह 1 पुट करेंगे -4x की जगह 1 प्लस k। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 -4 प्लस के, करेक्ट, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जब हम जीरोस निकाले, के की वैल्यू निकाल रहे। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस के इज इक्वल टू 0 और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इज इक्वल टू -3, क्योंकि जब हम 3 को इस साइड पे लाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 8 दैट इज फैक्टराइज। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट करना है आपको यहाँ पे 6x स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 5। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं और इसको c बोलते हैं। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी समझाए हैं, मल्टीप्लाई करके a और c आना चाहिए हमेशा, a इंटू सी। ठीक है, a और c क्या है आपका 6x स्क्वेयर इंटू 5 दैट इज 30x स्क्वेयर। मल्टीप्लाई करके पहला और लास्ट आना चाहिए ये, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बीच की टर्म आनी चाहिए। ऐड का साइन है प्लस का, तो ऐड करके आना चाहिए आपका 17x। तो ऐसे कौन से फैक्टर है 30 के कि मल्टीप्लाई करके आपका 30 आ जाए, ऐड करके 17 आ जाए। तो 15 2 ज़ार 30 और 15 प्लस 2 17, x जोड़ दो इसमें। तो पहली टर्म को एज इट इज लिखना है 6x स्क्वेयर प्लस, बीच में फैक्टर डाल दो, पहले बड़ा फैक्टर लिखना है फिर छोटा फैक्टर लिखना है और फिर 5 आ जाएगा इज इक्वल टू, दोनों में हम फर्स्ट 2 टर्म में हम कॉमन देखते हैं जिसका दोनों को टेबल जाता है। तो 3x ले लिया कॉमन, यहाँ से 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बच गया 2x प्लस 3 का टेबल 15 को 5 टाइम जाता है, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन लिया जाएगी, अंदर ब्रैकेट में वही चीज सेम आ जाए तो 1 लेना पड़ेगा 2x प्लस 5। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, एक दो बार जो चीज है उसको एक बार लिखो और नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 3x प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट में क्या है आपका फैक्टराइज ही करना है। अब देखो मल्टीप्लाई करके आपका कितना आना चाहिए, a और c दैट इज 6y स्क्वेयर, 6y स्क्वेयर, और
ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, माइनस साइन है तो दोनों टर्म्स माइनस की लेनी है, तो ये आ जाएगा आपका -3 और -2। अब देखो पहली टर्म को एज इट इज, फिर बीच में फैक्टर्स डाल दो, पहले बड़ी टर्म लिखनी है +6, y कॉमन ले लिया y -3, -2 कॉमन ले लिया y -3, तो क्या बन जाएंगे इसके फैक्टर्स, ये हो जाएगा जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे और सेकंड टर्म को एक बार लिखेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका फैक्टराइज। तो लास्ट एग्जाम्पल है हमारा 2.3 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, फैक्टराइज ही करना है। x³ -23x² + 142x - 120। जहाँ पे भी आपको क्यूबिक वाली टर्म फैक्टराइज करने के लिए मिले तो उसको कैसे करना है, सबसे पहले तो हमें पूरे टर्म को ज़ीरो बनाना है, एक्स की जगह पुट करना है पहले इसकी ज़ीरोस, पहले 0 1 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, -1। अब किस टर्म पे ये 0 होता है उसी टर्म से फिर हम बाद में डिवाइड करेंगे। अब देखो अगर मैं लेती हूँ इसको 0 पे, ठीक है, एट x = 0, तो 0 पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0³ -23 0² + 142 0 -122, तो ये सारा 0 हो गया, तो इसमें क्या आ गया -122, तो ये इसकी ज़ीरोस नहीं है, जिस पे 0 बनेगा वही इसकी। अब मैं करूँ एट x = 1 पे, ठीक है, 1 पे पुट करेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा ये, -23 1 का स्क्वायर हो जाएगा, + 142 1 हो जाएगा, -120, ठीक है, कितना बन जाएगा 1 -23 + 142 -120, ठीक है। अब देखो -120 और ये कितना हो जाएगा 1 -23 -22 + 142 और -120, माइनस माइनस वाले को प्लस करो पहले, 120 और 22 में कितना 2 4 142, ये हो जाएगा -142 + 142, तो ये आ गया 0। इसका मतलब इस टर्म पे ये 0 हो रहा है। तो x = 1 आता कैसे है, अगर हम लिखेंगे x - 1 = 0 तो x = 1, इसका मतलब क्या है x = 1 पे ये 0 बन रहा है, उस टर्म से पूरे टर्म को डिवाइड करना है, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे फैक्टर्स बनाने के लिए, क्या किसको, x³ -23x² + 142x - 120, किससे डिवाइड करना है x - 1 से, ठीक है। अब देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कैसे करते हैं, पहला है आपका x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, x³ है, मुझे पता है x² से करेंगे तो हो जाएगा आपका x³, ठीक है। अब जो टर्म आई होगी उसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, -1 से -x² को मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा -x², तो साइन चेंज होंगे, हमेशा नीचे वाला साइन देख के हम चेंज करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है ये पॉजिटिव, सेम साइन से और सेम टर्म कट हो गई, तो ये बन गया आपका। अब बीच वाला साइन काउंट नहीं करते हम, नीचे वाला साइन देखना है, -23 और +1, ठीक है, कितना बन जाएगा -22x², बड़ी टर्म का साइन लिया मैंने, + 142x - 120। अब देखो x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, -22x² आए तो -22x से, तो ये बन जाएगा मेरा -22x², -22x को -1 से किया क्या हो जाएगा +22x, ठीक है, ये प्लस से हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सेम है साइंस कट होगी। अब देखो 142 में से 22 माइनस कर दो, कितना बचेगा 120x - 120, x को किससे मल्टीप्लाई करेगी 120x आए +120 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 120x और 120 को -1 से किया -120, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सेम टर्म है, ये सेम टर्म है, 0, रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। अब देखो फैक्टर्स क्या बने आपके, ये बन गए x² माइनस, अभी भी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अब ये हो गया, ठीक है। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिट करना है, ऐसी कौन सी टर्म है मल्टीप्लाई करके, मैंने बोला है a और c आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके आपका बना है 120x²। इसके दो फैक्टर कौन कौन से है कि मल्टीप्लाई करके 120 आए, ऐड करके 22 आए, तो 12 10 120, 12 में 10 ऐड करेंगे तो 22x, तो मैं पुट कर दूँ यहाँ पे 12x - 10x + 120। जब साइंस माइनस प्लस रहेंगे तो दोनों टर्म्स माइनस माइनस की आएगी, मैंने पहले भी बताया, वो साइंस लर्न कर लेने आपको। x ले लिया मैंने कॉमन, यहाँ पे बचा x - 12, यहाँ से मैंने 10 ले लिया कॉमन, यहाँ पे बच गया x - 12, तो ये हो जाएगा आपका x - 12 और ये हो जाएगा आपका x - 10, ठीक है। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स,
फैक्टर्स क्या हुए, टोटल फैक्टर इसके, फैक्टर इज इक्वल टू पहला फैक्टर क्या था जिसे हम डिवाइड करते हैं x-1, दूसरा फैक्टर क्या है x-12, तीसरा फैक्टर क्या है x-10। तो 3 क्यूब था यहाँ पे, तो 3 ही फैक्टर आएंगे, तो ये आपको ऐसे करके करना है।